हाय एवरीवन, दिस इज माय यूट्यूब चैनल। आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। आज हम देखेंगे कि आपके लिए कौन से कार्ड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो चूज अ कार्ड। आपको कार्ड्स में से चूज करना है कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3 एंड कार्ड नंबर 4। तो आपको कौन सा कार्ड टेम्प्ट कर रहा है, कौन सा कार्ड आपको लग रहा है कि यस दिस इज फॉर मी। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3 या कार्ड नंबर 4। मैं रीडिंग शुरू करूंगी, इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिए। सब्सक्राइब करने से आपकी और मेरी एनर्जीज कनेक्ट होंगी। मैं आपको आंसर्स बहुत अच्छे से जो दूंगी वो आपको ब्लेस करेगा और चीजें आपके लिए बेटर होती जाएंगी। और बहुत सारी जानकारी के लिए, नई नई चीजों के लिए आप सब्सक्राइब करते हो तो आपके पास वो चीजें जल्दी पहुंचती हैं। तो आज हम रीडिंग शुरू करेंगे कि कौन से कार्ड से आपके लिए आने वाले टाइम में आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। तो ये फाइनेंसेस के लिए हम देखेंगे कार्ड नंबर 1, 2, 3 या 4। क्लोज योर आईज, थिंक ऑफ अ कार्ड, थिंक ऑफ योर विश और चूज करिए कार्ड को। और मैं रीडिंग शुरू करती हूँ कि आने वाले टाइम में आपके फाइनेंसेस, आपकी जॉब, आपकी मनी, आपकी प्रमोशंस, आपका बिजनेस, मनी फ्लो किस तरह से रहेगा। कार्ड नंबर 1 आपके लिए तो एक नई शुरुआत का ही कार्ड है। नई शुरुआत का कार्ड है कि बहुत अच्छी कोई नई शुरुआत आपके सामने आने वाली है। बट आपको अपनी पिछली चीजों को भूलना है कि पहले मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा काम नहीं चला या मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स थी, वो आप खत्म कर दो। पुरानी चीजें भूल के आगे बढ़ने की कोशिश करो। एंगर, अपने माइंड में जो फ्रस्ट्रेशन, एंगर है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। आगे आपके आने वाले टाइम में सेलिब्रेशन का पीरियड आ रहा है। फैमिली से आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप किसी फैमिली बिजनेस में हो तो भी बहुत अच्छा रहेगा। आप जॉब में हो तो भी आपको मिलजुल के अगर काम करते हो तो आपके लिए आने वाला समय कार्ड नंबर 1 बहुत अच्छा रहेगा। एक प्रमोशन, आप कह सकते हो एक प्रमोशन का और नई न्यू अपॉर्चुनिटीज का कार्ड है कि आप एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचोगे, आपको प्रमोशन मिल सकती है और आप अपने मन की बात, जो भी अगर आप रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो उसको भूल के इस वक्त अपने काम पे ध्यान दो। वो चीजें आपको कहीं ना कहीं काम में आगे बढ़ने से रोक रही हैं। और आपके दिल में अगर कुछ बात है, आप क्लियर करना चाहते हो अपने बॉस से या अपने बिजनेस में किसी चीज से, तो वो आप क्लियर कर लो। न्यू शुरुआत अगेन आपके सामने आ रही है। अब हम देखेंगे कार्ड नंबर 2। कार्ड नंबर 2 आपके लिए मैं देखूंगी कि आने वाले टाइम में आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। कार्ड नंबर 2 आने वाले टाइम में आपके फाइनेंसेस, इस वक्त आप बहुत ओवरथिंक कर रहे हो कि चीजें कैसी होंगी, क्या होगा मेरे साथ, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो आपका फोकस एक चीज पर नहीं है। बहुत चीजों पे फोकस करने से आपकी चीजें नहीं आगे बढ़ रही हैं। तो आपको अपने काम में बहुत प्रैक्टिकल रहना है। इमोशनल और मेंटल स्टेटस को बहुत अपने कंट्रोल में करके बहुत प्रैक्टिकल वे में आगे बढ़ो। सब चीजों को अपने हाथ में रखो कि आपको कैसे बढ़ना है, लोगों पे मत छोड़ो। आपको इस वक्त मैजिकली आपकी चीजें बढ़ सकती हैं। बस अपने हाथ में रखने की कोशिश करो चीजें कि मुझे सब काम खुद पूरे करने हैं। अगर खुद नहीं कर रहे तो एटलीस्ट देखने हैं। आप अपने बिजनेस पे ध्यान देने की जरूरत है। चीजें बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगी। हो सकता है आपको इस वक्त थोड़ा डिलेज हो, आपके काम में थोड़े डिलेज हो सकते हैं। आपकी चीजें कमिंग 3 to 4 मंथ्स में चीजें बहुत आगे बढ़ेंगी। आपकी ट्रैवल दिख रही है, कोई ट्रैवल आप करोगे जिसके थ्रू आपका बिजनेस, आपकी जॉब, आपका काम बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा। थोड़ा सा इस वक्त आपका कह सकते हैं कि सैक्रिफाइस का टाइम है। और अगर आप बिजनेस में हो, अपना ओन वर्क है या जॉब है, आपको कुछ डिफरेंट करने की जरूरत है। जो लोग कर रहे हैं मैं भी वही कर रही हूँ या कर रहा हूँ, नो, आपको कुछ अलग करना है, कुछ डिफरेंट देना है, दूसरों से उल्टा सोचना है। अपने माइंड को शांत रख के एकदम आगे बढ़ो और कुछ डिफरेंट करने की, कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करो। चीजें आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएंगी। आपकी पोजीशन ऐसी है कि इस वक्त आपके माइंड में कई चीजें हैं बट आप उसको हाइड कर रहे हो। ठीक है, अब हम देखेंगे कार्ड नंबर 3। कार्ड नंबर 3 आपके लिए कार्ड है कि इस वक्त आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे काम में चारों तरफ परेशानियां ही परेशानियां हैं। आप अकेले पड़ गए हो, आपको कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही और अब आप कुछ कर नहीं सकते। बट डोंट बी नेगेटिव। इस पर्सन का आप देखो मुंह भी खुला है और पैर भी खुले हैं। मतलब इस सिचुएशन में से आप खुद निकल सकते हो। सो डोंट वरी, आपको हेल्प लेने की जरूरत है। जो चीज आपको परेशान कर रही है वो आप बोलो। अगर आप बोलोगे तो चीजें अपने आप सॉल्व होने लग जाएंगी। आपके कोई पुराने फ्रेंड या कोई पुराने पहचान वाले लोग, कोई भी पुरानी लाइफ में से आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कोई कलीग्स हो सकते हैं, आपकी जॉब हो या बिजनेस, वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। और आपके लिए एक मैसेज आ रहा है छोटा सा कि आप अपने से बड़ों की, अपने से एल्डर्स की रिस्पेक्ट की जरूरत है, ग्रैटिट्यूड की जरूरत है। कहीं ना कहीं इस वक्त आपके माइंड
माइंड में बहुत नेगेटिविटी आई हुई है, वो नेगेटिविटी को हटा दो, अपनी पर्सपेक्टिव को चेंज करो, आंखों की पट्टी खोलोगे तो आपको समझ आएगा कि सामने वाला गलत नहीं है। थोड़ा सा मोर अपने कलीग्स के साथ, बॉस के साथ, घर में या बिजनेस में अपने काम करने वाले लोगों के साथ फ्रेंडली होने की जरूरत है। चीजें आपके लिए बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगी। एक प्रॉब्लम का टाइम नवंबर से आपके लिए खत्म होता हुआ दिख रहा है। नवंबर से आपके लिए एक नया सनराइज जरूर आएगा और आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कोई बैक स्टैप तो नहीं कर रहा अपना, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो, थोड़ा सा ध्यान रखना है। बट ठीक है, चीजें अब ठीक होने की तरफ जा रही हैं, तो टेंशन की जरूरत नहीं है। आउटकम आपके लिए यही आ रहा है कि आपको चीजें बहुत प्रैक्टिकली खुद सॉल्व करनी है, लोगों पे चीजें नहीं छोड़नी। इस वक्त बैक स्टैप और जेलसी का अगेन कार्ड आ रहा है। लोगों की जेलसी जरूर है आपके लिए, आपको आगे बढ़ते देख के कुछ जेलसीज लोगों को फील हो रही है, जो है उसको ये थोड़ा सा पीरियड है। नेक्स्ट 15 डेज में आपके लिए चीजें बहुत बदल जाएंगी और कुछ नई शुरुआत आपकी दिख रही है। अब हम देखेंगे कार्ड नंबर 4। कार्ड नंबर 4 आपके लिए मेंटल टेंशन का कार्ड है ये, कि आप इस वक्त मेंटल टेंशन में हो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ समझ नहीं आ रहा। कलीग्स के साथ हो सकता है आपकी बहस हो रही हो, बट ये हेल्दी कंपटीशन है। आपके राइवल्स आपके पीछे कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत राइवलरी बढ़ रही है बिजनेस में, तो आपके लिए ये हेल्दी कंपटीशन है। कुछ डर की बात नहीं है, थोड़ा सा ईगो को कम करो। आप अगर अपनी ईगो कम करते हो कि नो आई एम द बेस्ट, ये दिखाने की कोशिश नहीं करनी, काम बेस्ट करके दिखाना है। आपकी ईगो की वजह से लोग आपसे अलग हो रहे हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके बिजनेस में काम करने वाले लोग हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना है कि मिलजुल के काम करना है। आप देखो कितने रेजोनेटिंग कार्ड आ रहे हैं कि आप अगर कोलैबोरेशन में काम करोगे, मिलजुल के टीम वर्क करोगे, तो ही आपका काम अच्छा होगा, चाहे बिजनेस है चाहे आपकी जॉब है। आप सबसे मिलजुल के समझ के काम करोगे तो चीजें आगे बढ़ेंगी और आपको किसी बातचीत करके अपने काम में थोड़ी क्राफ्टमैनशिप, क्रिएटिवनेस लाने की जरूरत है। पैसा आएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। राइट इन्वेस्टमेंट को सोच समझ के इस वक्त करने की जरूरत है। बिना सोचे समझे एक ही तरफ इन्वेस्टमेंट मत करते जाओ, राइट इन्वेस्टमेंट के लिए सोचने की जरूरत है। किसी भी चीज में, चाहे वो डिसीजंस हो, चाहे इन्वेस्टमेंट्स हो, चाहे कोई वर्क हो, उसमें हेस्टी डिसीजन मत लो, जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी कर लो। नो, आपको सोच समझ के अपना डिसीजन लेने की जरूरत है। वो डिसीजन आपको जरूर होगा थोड़ा सा मोर फ्रेंडली। अगेन आपके लिए कार्ड आता है कि मोर फ्रेंडली एटीट्यूड अपनाओ, लोगों के साथ बातचीत करो, और जो खराब काम है बहुत जल्दी ईयर एंड तक आपके लिए सारी चीजें बहुत जल्दी अच्छी हो जाएंगी। तो ये था हमारा कि आपके फाइनेंसेस कैसे अच्छे रहेंगे। अब आपके लिए नई चीज लेके आऊंगी, तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, बेल बटन दबाइए ताकि आप तक सबसे पहले मेरी चीजें पहुंच सके। थैंक यू एवरीवन।